हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 11 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि लेटेस्ट सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। और ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से इस क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, पश्चिमी देशों के अधिकांश उपनिवेशों की राजभाषा क्या थी। तो पश्चिमी देशों के अधिकांश उपनिवेशों की राजभाषा थी अंग्रेजी। अमेरिका में मिली सबसे पुरानी मानव कृति किसकी है। तो एक तीर की नोक की। कटीले तारों की खोज हुई। तो कटीले तारों की खोज हुई थी 1873 में, ठीक है, 1853 में, माफ़ कीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है, 1853 में, ठीक। नेक्स्ट, कनाडा को स्वायत्त राज्यों के एक महासंघ के रूप में संगठित किया गया। तो 1867 में। आंसुओं की राय ट्रेल ऑफ टीयर्स का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्न कबीले से है। तो वह चिरोकी कबीले से। अमेरिका में सोना मिलने से निम्न प्रक्रिया की जन्म, तो वह है गोल्ड रश का। संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे का काम पूरा हुआ 1870 में। संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल निवासियों की नागरिकता से संबंधित डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स पारित हुआ 1954 में। कैनबरा को ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल की राजधानी बनाया गया था 1911 में। ऑस्ट्रेलिया की ब्रिटिश सरकार वहाँ की ज़मीन को यह नाम देती थी, किसका नाम, टेरा न्यूलिस, ठीक है। नेक्स्ट है सेटलर। आबादागार से आप क्या समझते हैं। तो सेटलर शब्द से अभिप्राय किसी स्थान पर बाहर से आकर बसे लोगों से है। इस शब्द का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में डचों के लिए और आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश लोगों के लिए और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका तथा अमेरिका में यूरोप उपनिवेशों की राजभाषा कौन सी थी। तो कनाडा को छोड़कर इन सभी उपनिवेशों की राजभाषा अंग्रेजी थी। कनाडा में अंग्रेजी के साथ साथ फ्रांसीसी भी एक राजभाषा थी। नेटिव शब्द से क्या अभिप्राय है। नेटिव शब्द उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जो अपने वर्तमान निवास स्थान पर ही पैदा हुआ है। अमेरिका की पूर्व संध्या से क्या अभिप्राय है। तो अमेरिका की पूर्व संध्या से अभिप्राय उस समय से है जब यूरोपीय लोग अमेरिका में आए और उन्होंने इस महाद्वीप को अमेरिका का नाम दिया। उत्तरी अमेरिका के आरंभिक निवासियों की जीवन शैली की कोई 3 विशेषता बताओ। पहला है, उत्तरी अमेरिका के आरंभिक निवासी नदी घाटी के साथ साथ बने गांव में समूह बनाकर रह रहे थे। वे मछली और मांस खाते थे और सब्जियां तथा मक्का उगाते थे। वे प्राय मांस की तलाश में लंबी यात्राएं करते थे। मुख्य रूप से उन्हें बाइसन अर्थात जंगली भैंसों की तलाश रहती थी जो घास के मैदानों में घूमते रहते थे। वेमपूम बेल्ट क्या थी। वेमपूम बेल्ट रंगीन सीपियों की को आपस में मिलकर बनाई जाती थी और किसी समझौते के बाद अमेरिका के स्थानीय कबीलों के बीच इसका आदान प्रदान होता था, ठीक है। इस तरह से वेमपूम बेल्ट होती थी। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की परंपरा की महत्वपूर्ण विशेषता बताइए। नेक्स्ट है, यूरोपीय लोगों को उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों पर किस बात ने अपनी शर्तें थोपने में सक्षम बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी यूरोप के लोगों को अमेरिका के मूल निवासी असभ्य क्यों प्रतीत हुए। इसको तो आप देख सकते हैं। विभिन्न उपहारों के आदान प्रदान के प्रति उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों तथा यूरोपियों के दृष्टिकोण में क्या अंतर था। नेक्स्ट है, यूरोपीय लोगों ने अमेरिका में अपनी ज़मीन पर मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें उगाई और क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में यूरोपीय लोगों को अफ्रीका से दास क्यों खरीदने पड़े। क्या इन दासों को दासता से मुक्ति मिली। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत किस प्रकार हुआ। दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी बीच फर्कों या अंतर संबंधी किसी भी बिंदु पर टिप्पणी करिए। अमेरिका के लिए फ्रंटियर के क्या अर्थ थे। कनाडा की ब्रिटिश सरकार के सामने फ्रांसीसियों के संबंध में क्या समस्या थी, इसे किस प्रकार सुलझाया गया। चिरोकी कौन थे, उनके साथ क्या अन्याय हो रहा था। नेक्स्ट है, अमेरिका महाद्वीप के लिए गोल्ड रश किस प्रकार वरदान सिद्ध हुआ। उत्तरी अमेरिका में उद्योगों के विकास के कौन कौन से मुख्य उद्देश्य थे। अगला क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हो। उन यूरोपीय देशों के नाम लिखें जिन्होंने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया है, ठीक है, ये चीज़ें। नेक्स्ट है, उपनिवेशीकरण को प्रेरित करने वाला मुख्य कारक कौन सा था। उपनिवेशीकरण की प्रकृति में पाई जाने वाली विविधताओं के उदाहरण दीजिए, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है, गोल्ड रश से क्या अभिप्राय है। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे के निर्माण, उद्योगों के विकास तथा खेती के विस्तार में किस प्रकार सहायता पहुंचाई, अथवा गोल्ड रश की अमेरिका के आर्थिक और राजनीतिक विस्तार में क्या भूमिका रही, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आप 19वीं सदी के संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी के उपयोग के अतिरिक्त अंग्रेजों के आर्थिक और सामाजिक जीवन की कौन कौन सी विशेषताएं देखते हैं। ये इसको आपको कर लेना कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासियों की अपनी जमीनों से बेदखली की समस्या की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। चिरोकी कबीले का विशेष रूप से उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसको भी आपको लिख लेना है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हमने इसमें शामिल कर दिया है। इस वीडियो देखने के बाद आपको इस चैप्टर से सभी प्रश्न जो है हल कर लेंगे क्वेश्चन में एग्जाम में। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।